दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज फिर से हम स्टार्ट कर दिए हैं 2021 का सेट नंबर दूसरा, जो हम आज फिर से लेकर आ चुके हैं। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो बता देते हैं, फिजिक्स के हम यहाँ पर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करा रहे हैं। और कौन सा सेट है ये? 2021 का सेट नंबर 2, क्लास 12 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले 2 क्लास हमारे हो चुके हैं, उसमें हमने खंड सा जो था उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज हम खंड दा से स्टार्ट करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले खंड दा में पहले ही हम पेपर पैटर्न आपको बता चुके हैं। 2 क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 4 और एक क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले 4 वाले जितने हैं उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 5 वाले। और इस जो खंड दा होता है कितने नंबर का आता है? 3-3 नंबर का इसमें हर एक क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन जो है इसका चौथे का पढ़ते हैं, समझाते हैं। लिखा हुआ है, चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता को समझाइए और इसे प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद कहा जा रहा है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर के रूप में आप कैसे प्रयुक्त करेंगे। ये क्वेश्चन आया है 3 नंबर में। जैसे कि हमने आपसे बता ही दिया पहले कि खंड दा जो आता है इसका प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, तो ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस आंसर को लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता के बारे में लिखना होगा। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है कि चल कुंडली धारा मापी होता क्या है या इसकी धारा सुग्राहिता क्या होती है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये पूरा एक डिटेल अपने में एक टॉपिक है चल कुंडली धारा मापी। तो अगर आप चाहते हैं इसके अलग से वीडियो बनाए, पूरा आप डिटेल में टॉपिक चाहते हैं, तो आप हमको कमेंट करके बताइएगा, तब हम इसकी एक डिटेल में टॉपिक पूरा अलग से वीडियो बनाकर आपको दे देंगे। क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में बताएंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसीलिए यहाँ पर जितना क्वेश्चन के रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसका आंसर लिख देते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे आंसर में हम? चल कुंडली धारा मापी की धारा सुग्राहिता। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे मापेंगे, कैसे मेजरमेंट करेंगे? तो देखिए, एक आपको फॉर्मूला याद करना है। धारा सुग्राहिता का होता है फाई अपॉन में आई इज इक्वल्स टू NAB अपॉन में C, ये होता है। अब इस फॉर्मूले के बेस पर आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये फाई क्या है, यहाँ पर आई क्या है, NABC ये सब है क्या। तो आप इसकी डेफिनेशन बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो हम आपको बता देते हैं, फाई को हम बोलते हैं विक्षेप। क्या बोलते हैं? विक्षेप बोलते हैं। आई तो पता ही होगा, सभी को फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आई नहीं पता तो बहुत शर्म की बात हो जाएगी। आई क्या होती है? धारा होती है। नहीं पता तो भी हमने आपको बता दिया, आई क्या होती है? धारा, जिसे इंग्लिश में हम करंट बोलते हैं। फाई क्या है? विक्षेप क्या है? तो यहाँ पर हमने देखिए लिख भी दिया है कि कुंडली में प्रवाहित धारा और विक्षेप के अनुपात से धारा मापी की धारा सुग्राहिता को नापते हैं। तो देखिए, यही वाली लाइन हमने लिख दी कि अगर फाई यानी कि विक्षेप और धारा यानी कि आई, अगर आप इसके अनुपात निकाल लें तो इससे आप किसी भी धारा मापी की धारा सुग्राहिता को नाप सकते हैं। फॉर्मूला लिख दिया कि धारा सुग्राहिता को हम लिखते हैं फाई अपॉन आई क्या होता है, इज इक्वल्स टू NAB अपॉन C। अब NABC क्या है, तो हमने नीचे वेयर यानी जहां करके बता दिया कि N क्या है, कुंडली में यहाँ पर फेरो होगा, ठीक है, फेरों की संख्या है, जो भी फेरे होते हैं उनकी संख्या क्या है, N है। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। A क्या है, क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? कुंडली का क्षेत्रफल। यहाँ पर कुंडली कैसे बनती है, तो जब कई सारे फेरे आपस में मिल जाते हैं तो वो कुंडली बना देता है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। C क्या है, बल युग्म है। बल युग्म का मतलब है जो भी फोर्स लग रहा है वो पेयर में है, पेयर का मतलब है जोड़े में, तो C क्या है यहाँ पर, बल युग्म। तो सारा हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब क्वेश्चन आगे ये पूछा गया है कि इसे प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो कारक में आपको ज्यादा नहीं लिखना है, बस ये लिख देना कि जैसे जैसे NAB ये तीनों का मान बढ़ता है और C का मान कम होगा, धारा सुग्राहिता जो होगी वो कम हो जाएगी। मतलब कि अगर यहाँ पर C जो है, अगर इसका मान बढ़ेगा तो धारा सुग्राहिता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मतलब अपोजिट होगा एक दूसरे के। तो इतना अगर जो प्रभावित करने वाले कारकों में बस आपको इतना लिख देना है कि प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। एक A यानी क्षेत्रफल हो सकता है, चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, और उसके बाद यहाँ पर जो C यानी बलयुग्म हो सकता है। ये इसके प्रभावित करने वाले कारक हो जाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पर नीचे लिख भी दिया है एक लाइन में कि इस प्रकार जो NAB के मान को अगर आप बढ़ाते हैं और C के मान को कम करेंगे तो धारा सुग्राहिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसको हम बढ़ाया जा सकता है। तो यही जो यहाँ पर है कंपोनेंट्स, यही इसके क्या हो जाएंगे, कारक हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया। अब आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा रहा है कि धारा मापी को आप वोल्ट मीटर में कैसे प्रयुक्त करेंगे, तो उसका भी आपको बताते हैं।
तो देखिए हमने अगली इसके बाद हेडिंग डाल ली है यहाँ पर धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहले बता दिए कि चल कुंडली धारा मापी की आप धारा सुग्राहिता को आप कैसे समझाएंगे वो। उसके बाद दूसरा यहाँ पे था कि प्रभावित करने वाले कारक, और तीसरा ये है धारा मापी को आप वोल्ट मीटर में कैसे प्रयुक्त करेंगे। तो इसीलिए हमने हेडिंग डाल दी है कि धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। ठीक है, तो आई होप पूरा क्वेश्चन आपको ऊपर वाला तो समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद जो इसकी इसी में जो थर्ड पार्ट है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो धारा मापी का आप वोल्ट मीटर में कैसे यूज करेंगे या वोल्ट मीटर में आप कैसे रूपांतरण करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित यानी चेंज करने के लिए उसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी भी धारा मापी को अगर आप वोल्ट मीटर में बदलना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, उसकी कुंडली में क्या करना है, श्रेणी क्रम में एक ज्यादा प्रतिरोध हुआ जिसका प्रतिरोध जो है यानी आर जो है वो अगर ज्यादा है जिसका, उसमें तार को जोड़ देना है। मतलब तार में आपको उच्च प्रतिरोध को जोड़ देना है श्रेणी क्रम में। अब हमने आपको एक बात बताई भी थी स्टार्टिंग में ही क्लास में, 2 क्रम होते हैं, एक श्रेणी होता है और एक समांतर होता है। श्रेणी क्या होता है, जो एक लाइन में सीधा होता है। मतलब मान ली जो नॉर्मली आपके घर में जो बल्बियाँ डाली जाती है वो सारी श्रेणी क्रम में होती है, कुछ इस तरीके से श्रेणी क्रम में होती है। तो श्रेणी का मतलब है जो लाइन से एक साथ जुड़े हुए हैं वो श्रेणी क्रम में कहलाएगा। समांतर क्रम क्या होता है, समांतर में भैया इस तरीके से कुछ होता है कि ये इसके समांतर है। समांतर का मतलब होता है जो एक दूसरे से कभी कनेक्ट नहीं है, अलग अलग है, तो वो क्या हो जाता है, समांतर क्रम होता है। तो यहाँ पर आपको अगर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको श्रेणी क्रम में क्या जोड़ना पड़ेगा, उच्च प्रतिरोध का तार आप जोड़ दें तो आपको क्या हो जाएगा, वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम में भी बनाकर दिखा दिया है। कोई एक तार है, यहाँ पर ए बी पॉइंट हमने मान लिया है, बीच में हमने क्या लगा दिया है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। यहाँ पर आई जी ये क्या है, धारा बह रही है। यहाँ पर देखिए एक आर हमने यहाँ पर प्रतिरोध जोड़ दिया है। इससे जोड़ने से क्या होगा, तो देखिए इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिख दिया कि माना जी यानी कि धारा मापी, गैल्वेनोमीटर जो है धारा मापी को इंग्लिश में ही हम क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो धारा मापी का प्रतिरोध आर है तथा आर जो धारा मापी का प्रतिरोध है तथा आर ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो विभवांतर यहाँ से क्या हो जाएगा, विभवांतर को हम लिखते हैं V से, फॉर्मूला यहाँ से बन जाएगा VG इंटू में G और प्लस IG इंटू में R। ये क्या हुआ, पहले यहाँ पर धारा थी, देखिए आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा V बराबर IR, तो I देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला यहाँ पर गैल्वेनोमीटर यानी ये भी एक तरीके का प्रतिरोध ही है, लेकिन किसका प्रतिरोध है, धारा मापी का है। तो I यहाँ पे IG हो गया, R की जगह पे G हो गया। एक और यहाँ पर दे रखा है जो हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा है R, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर लिखेंगे IG इंटू में R। तो ठीक है, 2 यहाँ पे हो गए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे IG कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा G प्लस R, फिर IG को नीचे भेज दिया तो हो गया V अपॉन IG इज इक्वल्स टू G प्लस R। फिर हमने लास्ट में लिखकर दिखा दिया कि अतः इस प्रकार R ओम के प्रतिरोध को आप श्रेणी क्रम में जोड़कर धारा मापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत आसान था, बस हमने क्या किया, एक फॉर्मूला लगाया V बराबर IR ओम के नियम वाला। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और बस ये भी आपको याद रखना है कि यहाँ पर श्रेणी क्रम में जोड़ना है कब, जब आप धारा मापी को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। अगर आप पूरा इतना लिख देते तो यहाँ से आपको 3 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का जो खा है ये भी 3 नंबर का ही है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि मीटर सेतु का आपको सिद्धांत लिखना है। उसके बाद मीटर सेतु से ज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने हेतु आवश्यक परिपथ आरेख बनाना है। यानी कि डायरेक्ट केवल सिद्धांत के बारे में लिखना है और केवल आपको सर्किट बनाकर दिखा देना है, बस ऐसा सर्किट जो प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हमने हेडिंग डाल दी है मीटर सेतु का सिद्धांत, तो ये लिख दिया है ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, यानी या आप ये भी लिख सकते हैं कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। फिर इसमें क्या इसका कार्य सिद्धांत है उसके बारे में लिख देते हैं। लिख दिया है कि इसमें प्रतिरोध बॉक्स से कोई प्रतिरोध R निकालकर कुंजी K को बंद कर देते हैं। अब जॉकी जो J होती है उसकी सहायता से एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जिस पर कुंजी को दबाने से धारा मापी या गैल्वेनोमीटर में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो। इस स्थिति को हम शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। अब ये पूरी देखिए थ्योरी आपको हो सकता है रटनी पड़ जाए या समझ में ना आ रही हो, तो ये थ्योरी आपको तभी याद होगी जब आप इस चित्र को समझ जाएंगे।
तो सबसे पहले ये बात तो हमने बता दी है, ये किसका चित्र है, पूरा एक मीटर सेतु दिखाया गया है और यहाँ पर देखिए ये ए से लेकर सी तक ये पूरा एक तार है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर ये जो लगे हुए हैं 1 2 3, जो डी यहाँ पर दे रखा है पॉइंट, ये 3 पेच है। क्या है? 3 पेच है। अगर हम यहाँ से आपसे कहें यहाँ पर जी क्या है, एक शंट है। शंट भी एक तरीके का प्रतिरोध ही होता है। इस शंट को जो है जोड़ दिया गया है पॉइंट बी से, या आप कह सकते हैं कुंजी बी से। ए से बी तक की लेंथ हमने मान ली है एल यानी लंबाई। अगर जो बची हुई है उस लेंथ को हम मान लेंगे 100 माइनस एल। जैसा कि अगर हम आपको बताएं तो अगर पूरी दूरी अगर हम 10 मान लेते हैं तो देखिए इधर वाली दूरी कितनी हो जाती है 5, इधर वाली दूरी में से आप क्या करते हैं 10 में से 5 घटा देते हैं। तो इस तरीके से ही हमने यहाँ पर भी यही किया है कि अगर हम इतनी दूरी को एल मान लेते हैं तो ये बची हुई दूरी क्या हो जाएगी 100 माइनस एल हो जाएगी। उसके बाद जी हमने आपको बता दिया क्या है, शंट है, या आप इसी को प्रतिरोध भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक प्रतिरोध बॉक्स लगाया गया है जिसमें कई सारे क्या है प्रतिरोध हैं। उसके बाद ये जो एस है ये भी एक तरीके का क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध। यहाँ पर सेल लगा हुआ है, धारा मापी नियंत्रक है और कुंजी लगी हुई है। तो पूरा चित्र हमने डिटेल में आपको बता दिया है क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ से वही लाइन ऊपर जो सिद्धांत में लिखी गई है, यही लाइन लिखी गई है कि अगर आप इस प्रतिरोध बॉक्स से एक प्रतिरोध निकालते हैं और क्या करते हैं, कुंजी के को बंद कर दें, तो जो जॉकी की सहायता से आप क्या करें, इधर उधर जो एक स्थिति प्राप्त कर दें। यहाँ पर देखिए क्या होता है, ये जो पॉइंट बी है, जो कुंजी बी है, आप अगर इसको इधर उधर करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन आएगी, एक ऐसी स्थिति प्राप्त आपको होगी जिसे हम क्या कहते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति कहते हैं। यही हमारा सिद्धांत था, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। आई होप आपको पूरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। सिद्धांत भी बता दिया है, रटने वाला कोई काम है नहीं, चित्र भी समझा दिया। आप इस चित्र की सहायता से आप इस सिद्धांत को लिख सकते हैं। बता दिया अगर आप जो बी वाली कुंजी है, अगर आप इधर उधर हिलाते हैं, इस कुंजी को करते हैं, ये देखिए प्रैक्टिकल का टॉपिक है। प्रैक्टिकल में अगर आपने करा होगा तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। तो इस क्लास में हम इतना ही रखते हैं। पूरे हमने क्वेश्चन नंबर 4 का वाला और खा वाला पूरे बता दिया है। अगले क्लास में मिलेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का जो गा है उसको भी सॉल्व करवा देंगे। तो इस क्लास में इतने रखते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।